खास करके अपने संतान के लिए ज़्यादा उत्सव होता है इसका, कि वो अपने संतान के लिए कर रही है कि वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ निरोग रहें, तेजस्वी बने, हर प्रकार से समर्थ बने। तो इसलिए सूर्य का व्रत संतान के प्रति ज़्यादा समर्पित है ये व्रत, और उनके लिए ही ज़्यादा होता है। अब अपना सुहाग के लिए होता है बस। अब स्त्रियों के लिए क्या है, अपना पति है, बच्चे हैं, संसार उसका इसी में रमा रहता है, और इसी में हमारा जो भारतीय नारी का जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वो आदर्श स्थापित करता है। सब व्रत त्योहार और घर परिवार चलता है, बहुत टिकाऊ होता है। आज की तरह नहीं कि बस आए गए हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जितने नारीवादी और फेमिनिस्ट महिलाएं हैं, हाँ। वो लोग तो इसको मानती हैं कि यंत्रणा है, ये एक तरह से स्त्री व शोषण ये है। यंत्रणा नहीं है, ये परिवार के नींव को मजबूत करने का ये सब तरीका है। और जब परिवार का नींव मजबूत रहता है तो आगे के संतान उसके पर असर पड़ता है। संतान जो है उन पर अच्छा जो है सो संस्कार मिलता है, उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है उनको। नहीं तो सब हमारा धर्म संस्कृति ही मिट जाएगा। अगर स्त्रियां इस तरह के भाव रखेंगी, सोचेंगी, तो अपना धर्म और संस्कृति को मजबूत करने का भी है। ऐसा नहीं है कि हमारा पति कोई दबाव तो नहीं दे रहा है कि हाँ तुम छठ करो ही, हमारे वो तो कह रहे हैं कि मत करिए जी, नहीं कह रहे हैं। मेरे संतान तो नहीं कह रहे हैं कि तुमको मेरे लिए करना ही है व्रत, ऐसा नहीं है। ये अपनी श्रद्धा है कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है, वर्षों से, युगों से चली आ रही है, कि स्त्रियां इस तरह के करती हैं, अपने धर्म और संस्कृति के लिए भी करती हैं, और उससे बच्चों में भी धर्म संस्कृति का ज्ञान होता है। ये नहीं है कि स्त्रियां कर रही हैं तो सिर्फ एक सीमित दायरा है कि हमारे पति और बच्चे हैं तो उनके लिए मैं कर रही हूँ, वो दीर्घायु हो जाए, अभी मैं धनवान हो जाऊँ, ऐसा व्रत का नहीं है ये। और मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, जब जो व्रती करते हैं इसका अनुभव उन्हीं को हो सकता है जो श्रद्धा से करते हैं। बाकी बाहरी आदमी किसी को अनुभव नहीं होगा कि मेरे यहाँ बाहरी लोग जो हैं वो कितनी श्रद्धा रखते हैं, कि जब हम व्रत किए रहते हैं तो पर हमारे पैर को, चरण को छूने के लिए लोग ये नहीं समझते हैं कि एक साधारण स्त्री है, ये तो व्रत उपवास की है अपने लिए। ऐसा नहीं करती है, वो करते हैं लोग। सभी लोग जो हैं सो मतलब हम लोग तालाब से निकलते हैं स्नान करके, या जाते हैं घर से दंडवत करते हुए स्त्रियाँ निकलती हैं, तो उसके पैर को छूने के लिए 10-20 आदमी टूट पड़ता है कि उस समय उसमें अपने भगवान को देखता है, उनके तेज को प्रणाम करता है, उस व्यक्ति का नहीं प्रणाम होता है। उस समय ये भावना होती है कि जो भगवान है, जो सूर्य भगवान है, उनका तेज इसमें वर्तमान है, हम उसको पैर छू रहे हैं। तो ये जो हमारा पैर क्या है, मेरे पैर का क्या महत्व है? महत्व वहाँ है अपने उस धर्म का और उस भावना का है, उस श्रद्धा का है कि लोग करते हैं। तो जिनकी श्रद्धा नहीं हो उनको करना भी नहीं चाहिए। और जो लोग दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो लोगों को क्या पता कि ये सब चीजें क्या होती क्या है? होता है ऐसा? धर्म संस्कार जैसी चीजों को लोग मानते नहीं है। स्त्रियों के साथ कोई ऐसा नहीं है ना कि उनके गले में रस्सी लगा के खींचा जा रहा हो कि तुमको व्रत करना है। ऐसा कौन पुरुष कर रहा है किसी के घर में? ऐसा तो कोई नहीं करता है। पुरुष तो बल्कि कहते हैं कि अरे छोड़ो बेकार। और पुरुष साथ में व्रत करते हैं। हाँ, हजारों लाखों पुरुष हैं जो साथ में व्रत कर रहे जाके हैं। देखे तब ना, पुरुष को नहीं श्रद्धा है कि हाँ अगर पत्नी के साथ पुरुष भी कर रहे हैं तो और अति उत्तम है। अगर नहीं पुरुष समर्थ हैं या नहीं चाहते हैं तो श्रद्धा रखते हैं। ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम इससे कटे हुए हैं। जितना स्त्री को श्रद्धा है पुरुष नहीं करके भी उतना ही श्रद्धा भक्ति रखता है, और उतना ही उत्साह से वो लोगों को निमंत्रण प्रसाद खाने का देता है। उसके यहाँ 150 आदमी आता है, वो गर्व से कहो या श्रद्धा से कहो अपना करता है कि हाँ मेरे घर में पवित्रता आ रही है, मेरे घर में लोग प्रसाद खा रहे हैं। उसमें भावना से मतलब है, संसार भावना से। साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाएगा ना तो जैसे बॉडी का क्लीनिंग करना, अपने गट का हीलिंग करना, ये सब बहुत सारी चीजें इस व्रत में इन्वॉल्व है। व्रत करना जो है सो बहुत दृष्टि से है, जैसे अब शारीरिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से हाँ, बहुत ये अद्भुत परिवार और समाज की अपने धर्म और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है और विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। हमारा तो अनुभव है कि जब नवरात्रा में फलाहार करते हैं, रात में हम रोटी जरूर खाते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक की बीमारी है तो थोड़ा दिक्कत होता है।
या कमजोरी आने लगती है। लेकिन फलाहार करके 9 दिन देखो कि कैसी ऊर्जा मिलती है। वो जो दिन भर हम फलाहार पर रहते हैं तो हम अपने को ज़्यादा ऊर्जावान समझते हैं, मेरे शरीर में आलस्य की कमी रहती है और हम आराम से सारा काम अपना कर लेते हैं और मतलब उस समय एक अजीब सा शरीर में गति और उत्साह महसूस करते हैं। व्रत अपने लिए किया जाता है, अपने इस तरह के सारे अपने समाज को एक संदेश देते हैं लोग करके भी कि हाँ आगे के समाज के लोग भी इसके प्रति जुड़े रहें। अपने हर धर्म का आदमी अपने धर्म को जीवित रखता है और ये सब व्रत त्योहार विज्ञान और अपने धर्म से भी परिवार से भी सब प्रकार से जोड़ के रखता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों के लिए विशेष दबाव है, ये है वो है। पुरुष को कौन सा दबाव है, वही तो करता है उसको कौन सा दबाव है। वो सारे व्रत के जितना सामान है इतना खुशी खुशी ला के देता है। वो जितना दिन वो पत्नी कर रही है उसके प्रति कितना उसको प्रेम दया सहानुभूति बहुत सारी स्त्रियों को प्राप्त होते रहता है उसके माध्यम से। उसको लगता है कि मेरी पत्नी अभी व्रत किए हैं, हम सबके लिए कर रही है, घर परिवार के लिए कर रही है, हम मेरे समाज के लोग इतना हमसे जुड़ रहे हैं, इस बहाने घर में आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ को जीवंत रखना बहुत जरूरी है। अब आदमी गलत ढंग से सोचता है इस तरह से तो उसकी बात है, जो करता है वो अपने ढंग से सोचता है। अब स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम स्वतंत्र हो गए, हमको तो ये करना। स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आप अपना अर्ध नग्न हो करके रोड पर चलें। स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। आपका आदर्श है कि आप अच्छे कपड़े पहन के शरीर ढक के भी सुंदर दिख सकते हैं, आप ज़्यादा संस्कारी दिख सकते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि हम इतना छोटा कपड़ा पहन लेंगे, कटा का पहन लेंगे तो हमें समाज में बहुत। अभी तो स्त्रियां सोचती है कि जो मर्द कर सकते हैं वो सब हम भी कर सकते हैं, यही नारीवाद है। मर्द कर सकते हैं वही चीज़ सोचिए जो करने लायक है, जो करने लायक है ही नहीं। जो प्रकृति ने स्त्रियों को विशेषाधिकार एक तरह से दे दिया है, हम उसको ऐसे नहीं समझते हैं कि स्त्रियों का बच्चा का जन्म देना पालना वो कौन दे दिया है, वो पुरुष दिया है कोई? वो पुरुष तो नहीं दिया है कि बच्चा तुम ही पैदा कर दो बच्चों को। जिसको आप विशेषाधिकार समझ रही है ना, उसको स्त्रियां आजकल बोझ समझ रही है कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है। हम लोग कोई जैविक मशीन है क्या जो हम लोग बच्चा पैदा करते रहे? तो जैविक मशीन है, आपको एक ही बच्चा पैदा, पुरुष कह रहा है कि आप 1 दर्जन ही पैदा कीजिए। हमारे खास करके हिंदू धर्म में तो ऐसा तो नहीं है दबाव कि आप 1 दर्जन बच्चा पैदा कीजिए। दबाव वहाँ पर है कि आप हाँ 2 नहीं हमको 12 चाहिए, हमको 10 चाहिए, वहाँ दबाव हम कह सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रकृति ने ही हमको दिया है, हर स्त्री माँ बनना चाहती है। कोई स्त्री ऐसी कौन अभागी होगी जो कहेगी कि हम माँ नहीं बनेंगे? कौन स्त्री नहीं चाहेगी कि हम सुहागन नहीं रहेंगे? हमको वैसी स्त्री हम बता दें। अब पति वैसा क्रूर रहेगा जो 100 में 1-2 होता है तो अपना भाई ठीक है आप छुटकारा उसे ले सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है, वो कानून में विधान है कि आपको कष्ट है। लेकिन ऐसा घर परिवार चलाने के लिए हमको थोड़ा सा कष्ट भी उठाना पड़ता है, तो वो भी हम तो समझते हैं कि वो बिल्कुल सही है। कष्ट उठाया गया नहीं तो बिना कष्ट के कहीं कोई जीवन जिया ही नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आज जो पुरुष ठीक है आप सेना में जा रही हैं, आप जॉब कर रही हैं, पुरुष की बराबरी में टक्कर दे रही हैं, वो गर्व की बात है। लेकिन आप अपना सही और आचरण तो रखिए। घर परिवार तो प्रकृति ने दिया है चलाने के लिए कि आप बच्चा आप ही पैदा कर सकते हैं, स्त्री का ही काम है। दूध भगवान ने स्त्री के ही तन में दिया है कि आप अपने संतान का भरण पोषण कर सकते हैं, हर जीव में दिया है। ये नहीं है कि हम मनुष्य योनि में हैं तो हमको मिला है, तो सारे जीवों में है। तो हमारा कुछ न कुछ तो ऐसा प्रकृति नहीं दिया है जो पुरुष से अलग कर देता है। स्त्रियां कहीं न कहीं कमज़ोर अपने संतान के लिए और इस प्रकृति की जो देन है वहाँ पर पड़, लेकिन वो कमज़ोर उसको झूठ मान रहे हैं। हम नहीं समझते कि कमज़ोर है। बच्चा को पैदा करने के बाद जो उनको घर में समाज में जो मिलता है सम्मान और जो अपनी आत्म संतुष्टि मिलती है, उस बच्चे को दूध पिलाकर उसको पालन करके वो बच्चा पैदा करने का सारा कष्ट ही वहाँ समाप्त हो जाता है। ऐसा जब वो अपना उस भाव में आप जीना सीखें उस तब सही लगेगा। बोझ समझेंगे तब तो खाना पीना भी बोझ है, सोना भी बोझ है। ये थी हमारी व्याख्याता माता जी मणिमाला सिंह।
शुक्ल पक्ष और हम शुरू हो चाहते हैं कि जाता है। आज तुम्हारा अंतिम छठ जैसा कुछ ना हो, छठ लगातार होते रहे और तुम पूरी इतनी शक्तिशाली बनी रहो, हाँ, भगवान, स्वस्थ रहो कि हाँ, ऊर्जा अभी दे। 10-20 साल आराम से छठ करो।